बात MOU की, यानी मुफाहमती याददाश्त, वो इस वक्त किस स्टेज पर है उसके बारे में तो तबसरे यही किए जा रहे हैं कि वो मुबहम थी और उसको हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक मिस इंटरप्रेट कर रहा था। लेकिन ताज़ा तरीन सिचुएशन वही, आपने कहा ठुक ठुक से बात आगे निकल चुकी है। अटैक्स फुल फ्लैज किए जा रहे हैं और ब्लॉकेड या बंद करने का काम, अटैक करने का काम जारी है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि ईरान की पॉलिसी जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, और आपने कल बताया एग्रेसिव ईरान क्यों हो रहा है। ईरान को कॉन्फिडेंस मिल चुका है और अब्बास अरागची साहब ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि हम किसी को सुपर पावर नहीं मानते और हमने दुनिया को बता भी दिया है कि सुपर पावर वो है भी नहीं। ये उनका ताज़ा ट्वीट है। इसमें अब जो तेहरान का ओपनली ये कहना है कि MOU ख़त्म हो चुका, क्योंकि जंग और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। बट एट द सेम टाइम वो ये पॉलिसी अपना रहे हैं कि अगर आप हमारी पोर्ट को अटैक करेंगे तो हम पोर्ट के बदले पोर्ट को अटैक करेंगे। अब उसमें बिजली घर और पुल भी निशाना बन रहे हैं, और वो भी उन ममालिक के जो अमेरिका के इत्तेहादी किसी ज़माने में कहलाते थे। अब उसमें हम देख रहे हैं कि सारे ममालिक जद में आ रहे हैं। बहरीन, कुवैत पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया में भी रिपोर्टेडली अटैक्स किए गए हैं, ओमान, उर्दन और इराक का कुर्दिस्तान, वहाँ पे भी अटैक, ड्रोन अटैक्स बड़े पैमाने पर किए गए हैं। हलाकतें भी रिपोर्ट की गई हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि ईरान का ये कहना, मोहसिन रज़ाई साहब जो ईरान के सीनियर फौजी मुशीर हैं, सुप्रीम लीडर के, वो ये कह रहे हैं कि तेहरान तनाज़े को मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील कर देगा अगर अमेरिका ने अपने हमले नहीं रोके। और अमेरिका के हमलों के हवाले से तो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो इस वक्त अपने मसल सहला रहे हैं नए हमलों की तैयारी करते हुए। सो इसका मतलब है कि ये ममालिक अटैक का निशाना बनते रहेंगे और ये वसी इलाकाई तनाज़े में तब्दील हो जाएगा मामला। जी हाँ, आई थिंक एक अपडेट की ज़रूरत है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान का क्या रोल आगे होगा, अमेरिका क्या करना चाहता है, ईरान ने जो पॉलिसी इख्तियार की है क्यों की है, उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त बिल्कुल फुल फ्लैश वॉर की तरफ 7 दिन हो गए अमेरिका बमबारी कर रहा है जी। सेंटकॉम ने बताया कि और उसके बाद ईरान काउंटर करता है जी। ठीक है जी। और अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई 30 के करीब नए रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अमेरिका से इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पे पहुंच गए और वहाँ उनकी तादाद कोई 50 के करीब हो जाएगी। अब ये रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तो उसी सूरत में इनकी ज़रूरत दरकार होती है कि अगर उन्होंने कोई एरियल बम्बार्डमेंट करनी है, उनके जहाज़ों ने उड़ना है फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फ्रॉम एयर बेसिस, तो रास्ते में इनकी फ्यूलिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए इनको भेज दिया गया। सो दिस शोज़ कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल पूरी तैयारी में है फॉर अ फुल फ्लैश वॉर। और ईरान को इस बात का एहसास है और ईरान की तरफ से भी इसीलिए उन्होंने कहा कि MOU जो है वो ख़त्म हो चुका है, इट इज़ डेड, और अब हम पूरी तैयारी कर रहे हैं लड़ाई की। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि क्या ऐसे ही होगा जैसे दोनों साइड्स कह रही हैं कि अब एस्केलेशन लैडर पे पहुंच गए हैं, और जो अमेरिकन प्रोफेसर रॉबर्ट पेप काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि एस्केलेशन लैडर पे चढ़ेंगे ये और भी ख़तरे आएंगे रास्ते में और ये लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली। तो अब बात ये है कि थोड़ा सा हमें एक सेकंड के लिए रुक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्यों यहाँ पहुँचे और आगे अब कौन क्या करेगा। क्यों यहाँ पहुँचे कि मेरे जहन में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो क्लॉज 5 है MOU का, जिसके अंदर ये लिखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में लिखा है, और उसमें ये लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान और ओमान मिल के इसका तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बट इन द मीन वाइल अगले 60 दिन के लिए आना जाना जो है वो उसके ऊपर कोई टोल नहीं होगा, वो फ्री होगा। मगर ईरान ने बड़ा केयरफुली उसके अंदर ये क्लॉज लिखवा दिया था कि कोऑर्डिनेशन करेंगे हम कि कैसे आएंगी जाएंगी, मगर ये नहीं कि रोकेंगे नहीं किसी को, मगर हम टोल भी नहीं चार्ज करेंगे, और वो बाद की बात है। अच्छा, हुआ ये कि अमेरिका ने इसको टेस्ट करने के लिए प्रोवोक किया और 3 जहाज़, मेरा ख्याल है उसमें एक कतरी था और एक सऊदी था और एक, तो उनको कहा कि आप ओमान की तरफ से जो सी लेन्स बनी है उस तरफ से आप क्रॉस करें। ईरान ने जो अनाउंस की थी लेन्स, उधर से मत जाए आप। जब इन्होंने उधर से वो 3 जहाज़ निकलने की कोशिश की तो ईरान ने उनको रोका कि रोके आप नहीं जा सकते इधर से, हमसे इजाज़त नहीं ली आपने। तो वो कंटिन्यू करते रहे। तो फिर ईरान ने उनको अटैक करके एक शिप को डैमेज भी किया और उनको रोक दिया और कहा वापस जाओ। अमेरिका ने इसको ऐसे लिखा कि आपने MOU वायलेट किया, और अमेरिका ने फिर कार्रवाई की कि जी आपने MOU तोड़ दिया और हम कार्रवाई करते हैं आपके ख़िलाफ़। अच्छा, अब वो कार्रवाई तो काफ़ी सख्त थी। उन्होंने बमबारी की अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ईरान, जो उनकी बैटरीज थी, जो उनके
टिकाने थे। जी। मगर जिन लोगों ने गौर से ये देखा है क्लॉज 5, उससे बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि आना जाना तो फ्री होगा, मगर ईरान जो है ओमान के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेगा। अब ईरान का ये कहना है इन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं की हमारे साथ, इसलिए हमने रोका उनको। अमेरिका कहता है कि नहीं, आपने कहा था किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, तो इसलिए आपने वायलेट किया। चलें, यहाँ तो बात आ गई। अब शुरू हो गया, उसके बाद जब अमेरिका ने बमबारी की तो ईरान ने भी कर दी, फिर अमेरिका ने और की, फिर ईरान ने और की। ये चीज़ें चल रही थी। तो एक और डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, वो ये कि फ्यूनरल अयतुल्लाह खामेनी की, सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात थी जो नमाज जनाजा के इज्तिमात थे जी, उसमें उधर से हूथीज़ की एक डेलीगेशन ने आना जी, था, राइट। और ईरान ने अपना एक जहाज़ भेजा कि आप इस जहाज़ में बैठे और आ जाएं। वो उस जहाज़ में बैठे और आ गए। जब वो आ गए और जब हो गया कंप्लीट, तो जब वापस जा रहे थे उस जहाज़ में, तो सऊदी अरेबिया ने सना एयरपोर्ट पे उनके रनवे के ऊपर बमबारी कर दी। सऊदीज़ का ये कहना था, हमारा एक मुआहदा था कि कोई आना जाना इस एयरपोर्ट पे नहीं होगा मिलिट्री का, जी। और आपने ये वायलेट किया हमारा जो अंडरस्टैंडिंग थी। ईरान का ये मौक़िफ़ था कि वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ना ही इस किस्म की कोई चीज़ थी। अच्छा। वो तो आ रहे थे ईरान और फिर वो चले गए, तो आपने ये हमारे ऊपर अटैक किया, हमारा जहाज़ था। उसके बाद फिर सऊदीज़ के ऊपर ईरान ने किया। अब सवाल ये होता है कि सऊदीज़ ने ये क्यों किया? पता नहीं था उनको कि अगर ये करेंगे तो ईरान की तरफ से जवाब आएगा। तो लोगों का कहना है कि सऊदी खुद ये फ़ैसला नहीं कर सकते थे। अच्छा। ये इतना हाई फैसला था कि या तो MBS ने खुद ये फ़ैसला किया, या MBS को एडवाइस मिली अमेरिका से अच्छा। कि हूथीज़ को आपने नहीं, उनको टाइट करके रखना है। तो ये एक मैं समझता हूँ सेकंड प्रोवोकेशन। पहली प्रोवोकेशन ईरान का कि जी आपने वायलेट किया, हालांकि उन्होंने वायलेट नहीं किया था। दूसरा ये कि जी आपने सऊदीज़ ने ये क्यों अटैक किया। तो ईरान के पास दो रीज़न्स हैं कि जी आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया, और ईरान ये समझता है कि इसके पीछे अमेरिका है और इज़राइल है, और ये फ़ैसले जो है ये वही करते हैं। ये जो गल्फ़ के किंगडम्स हैं, इनके पास इतनी जान नहीं है कि ये ऐसे फ़ैसले करें। तो अब पाकिस्तान का मसला ये था कि पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है विद सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान ने पहले एक रोल भी अदा किया है सऊदीज़ को ईरान के बराह रास्त तल्लुकात बनाने का, और जिसकी वजह से आज तक सऊदीज़ फैसिलिटीज़ के ऊपर ईरान ने ख़ास टैक्स नहीं किए, और सऊदीज़ भी चुप है, वो किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर बिगड़ गई बात। तो ये दो इंसिडेंट्स थे जिससे ऐसे लगता था कि अमेरिका, ईरान का ये मौक़िफ़ था कि अमेरिका ने गन डाला हुआ है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये अमेरिका MOU तोड़ना चाहता है और लड़ाई करना चाहता है, और सिर्फ ये MOU इसलिए साइन किया है ताकि हमें अमेरिका को कोई मौका मिल जाए, महीना दो और मिल जाए, जिसमें वो ग्लोबल इकॉनमी को तेल की आमदोरफ्त के साथ उसको कंट्रोल कर ले, ताकि मिड टर्म्स तक ये खींच ले। उसके बाद ये फिर आएगा हमें मारने के लिए। ये फिर इसने जो इतनी फ़ौज इस इलाके में इकट्ठी की हुई है, तो इसका ये मतलब ही ये है कि वो भी सिर्फ टाइम ले रहा है, और इसलिए ये MOU साइन किया है, अदरवाइज़ ये यकीन नहीं करते इस MOU में। अच्छा। यहाँ तक तो ईरान का मौक़िफ़। अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है वली नसर साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान का ये मौक़िफ़ है, या ईरान के जो हार्डलाइनर्स हैं वो ये समझते हैं कि अमेरिका की नीयत ख़राब है। अच्छा। अमेरिका किसी सूरत में भी ये MOU को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। अमेरिका आएगा वापस और जंग करेगा। अच्छा। और सिर्फ अभी 1-2 महीने के लिए वो थोड़ी सी स्पेस चाहता है कि ऑयल जो है उसकी कीमत ज़्यादा ना बढ़े और ग्लोबल इकॉनमी को ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, और अमेरिका के ऊपर भी उसका कोई ख़ास नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। मगर इवेंचुअली वो आएगा। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, जिसमें अब वो इशारा इसकी तरफ भी कर रहे हैं कि जी कि ये तो दो इंसिडेंट्स पहले जो मैंने बात की, कि जी एक तो ये कि आपने अटैक कर दिया ईरान को, दूसरा ये कि सऊदीज़ को कहा कि उधर हूथीज़ को करो।